हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे, ये पूछा गया था आईआईएससी बेंगलोर एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी में पूछे गए थे। क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने फिर भी इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक्चुअली है सिंगल स्टार का। ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है मैंने जूम करके रखा है, तुम एक बार ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे क्लास 11 में तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो लिमिट कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस फंक्शन की, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे कोई बेसिक का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसको 3 स्टार पे क्यों रेटिंग किया वो तुम्हें आगे पता लग जाएगा। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। तुम्हारे पास ए बी सी तीनों नॉन जीरो रियल नंबर दे के रखे हैं। ठीक है, अभी एक फंक्शन तुम्हारे पास डिफाइन कर रहा है जो कि दिखने में ऐसे है। ऐसे डिफाइन कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर हो जाएगा जब एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी, एंड ए एक्स प्लस बी हो जाएगा जब एक्स इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि सपोज बी एंड सी आर गिवन। सबसे खतरनाक वर्ड यही है पूरे क्वेश्चन में कि सपोज बी एंड सी आर गिवन। ठीक है, ये सबसे खतरनाक है, इसको मैंने रेडिंग से डिनोट किया। ठीक है, ये क्यों खतरनाक है ये तुम्हें आगे पता लग जाएगा। अभी क्वेश्चन में तुम्हें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक तो तुम्हें एक फंक्शन देके रखा है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में। ऑप्शन ए बता रहा है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। मतलब एफ के कंटिन्यूटी के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है एट द पॉइंट सी। अभी कौन कौन से वैल्यू ए के लिए ये फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, यही है क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में यही है, बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब ऐसे जो दिए गए कंडीशन है ये सफिशियंट नहीं है ये क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन। तो तुम मेरे को बताओ, एक फंक्शन सी पॉइंट पे यदि कंटिन्यूअस है तो तुम्हारे क्लास 11 के जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, ये इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। वो पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू के बराबर ये तीनों समान होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन सी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। इज इट ओके? तो अभी तुम देखो एफ एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हें क्या देगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम्हें दे देगा, ये देखो ये यहां पे तुम बैठोगे तो ए सी प्लस बी दे देगा। ठीक है, अच्छा, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तुम्हें क्या देगा बेटा, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हो, दैट मीन्स तुम ये फंक्शन को लेकर काम करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हें दे देगा साइन सी। ठीक है, एंड एफ ऑफ सी, ये तुम्हें क्या दे देगा, ए भी साइन सी दे देगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था। क्लियर है, दैट मीन्स ये तुम्हें साइन सी दे देगा। अभी जो कंडीशन है कंटिन्यूअस फंक्शन का, ये कंडीशन के अनुसार तुम्हें क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम ये लिख दोगे कि साइन सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी। ये तुम्हारे पास कंडीशन है। अभी तुम्हें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ए को निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है, ए को तुम्हें निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में और तो कुछ नहीं है, बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है सी पे एंड ए को तुम फाइंड आउट करो, यही है क्वेश्चन यहाँ पे। अभी तुम बताओ, ये साइन सी जो है ये तो एक मान देगा, सी जो है ये तो तुम्हें पहले से दे के रखे है। तुम यहाँ पे देखो, मैंने शुरुआत में बोला था, मैं एक बार फिर से जूम कर रहा हूं, देखो मैंने शुरुआत में बोला था एक बार, हाँ देखो शुरुआत में बोला था कि बी एंड सी जो है ये तुम्हारे पास पहले से गिवन है। मतलब तुम्हारे पास मैंने तुम्हें पहले से दे के रखे है। ठीक है, जो क्वेश्चंस कर रहा है उसने तुम्हें पहले से ए एंड बी को दे के रखा है। इसको ध्यान से समझो बेटा, कि बोल रहा है कि ए एंड सी बता रहा हूं मैं, बी एंड सी उसने तुम्हें पहले से दे के रखा है कि ए है बी, ए है सी। मतलब ये दोनों फिक्स्ड है, सीधी शब्दों में यदि बोला जाए ये दोनों फिक्स्ड है, ये तुम ऐसे आर्बिट्ररी नहीं उठा सकते। तो सी तो फिक्स्ड है, सी का मान 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, वो हमें चिंता का विषय नहीं है। जो भी आए वो एक फिक्स्ड नंबर है, तो वो फिक्स्ड नंबर के लिए साइन सी जो है वो भी एक फिक्स्ड नंबर देगा। मानो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिया,
बोला कि बेटा यहाँ पे बी एंड सी गिवन, मतलब बी को तुमने 2 मान के करोगे, सी को तुमने 3 मान के ही करोगे, इसके बिना तुम और कोई नहीं लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से तुम्हें गिवन किया है। बात को समझ रहे हो? मैंने, मानो ये क्वेश्चन मैंने बनाया और तुम्हें मैंने दिया कि बेटा बी को तुमने 2 मानो, सी को तुमने 3 मानो, तो तुम ये 2 और 3 को बिना तुम तो और कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से बोल के दिया। मैं यदि ये बोलता कि हाँ बेटा तुम बी एंड सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान सकते हो, तब तुम अपने मर्जी से मानते, ठीक है, तब तुम अपने मर्जी से मानते बी एंड सी को। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले से दे के रखे, दैट मींस ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है, जो मैंने दिया सी मानो 5 दिया, तो साइन 5 जो है वो भी एक नंबर देगा। क्लियर है? तो मान लो कि वो दिया तुम्हारे पास डी, ठीक है, वो तुम्हारे पास डी देगा तो एक नंबर, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ए सी इक्वल्स टू डी माइनस बी, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू मिल जाएगा डी माइनस बी अपॉन सी, डी माइनस बी अपॉन सी। अभी ए जो मिला, ए तो तुम्हारे पास यूनिक मिला। क्लियर है? तुम बोलोगे ना सर यूनिक नहीं मिला, मैं बी को, अच्छा यहाँ पे गिवन है ना, तो सी नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी तुम्हें मतलब जो देगा सी तुम्हें, वो तो 0 तो नहीं देगा, क्योंकि 0 होने पर तो एग्जिस्ट ही ना करे। बात को समझ रहे हो? अभी तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे बी को मैंने घुमा दिया, मतलब बी को मैंने आर्बिट्ररी बी मैंने 1 उठाया तो मेरे पास ए का मान आया, कुछ आया, मेरे दोस्त ने बी का मान 2 उठाया तो उसके पास ए का मान कुछ आया, और एक बच्चे ने बी का मान 3 उठाया, उसके लिए कुछ और आया। सभी के लिए ये जो है कंटिन्यूअस होगा, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में 70% बच्चे यही गलती करते हैं, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि तुम्हारे बी जो है, बी तुम अलग अलग करके उठाओ ना तुम्हारे पास, वो हमेशा सी पे कंटिन्यूअस होता हुआ जाएगा। लेकिन यू शुड रिमेंबर दे आर टॉकिंग अबाउट अ गिवन बी एंड सी। यदि बोलते कि बी एंड सी आर कांस्टेंट, तब बात अलग हो जाते, तब तुम सी पे ही टिक करते। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये सी पे टिक नहीं होगा, ये हो जाएगा बी पे टिक। एग्जैक्टली 1 ही ए तुम्हारे पास मिलेगा, केवल सिंगल ए तुम्हारे पास मिलेगा, क्योंकि ए बी एंड सी जो है वो पहले से गिवन है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मान ही लो कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया, तो मैंने तुम्हें मानो दे दिया बी को 2 सी को 3, तो 2 और 3 को बिना तुम कुछ नहीं ले सकते। तुमने बी को 2 माना तो तुम्हारे दोस्त को भी बी को 2 ही मानना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे आर गिवन, ये मैंने शुरुआत में बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली 1। क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि नो वैल्यू ऑफ ए, लेकिन क्यों नो वैल्यू, क्यों मिल तो रहा है ना वैल्यू मेरे को, ठीक है। बी एंड सी मैंने ऐसे तुम्हें दे दिया, उसके लिए एक वैल्यू यूनिक मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि डी तो यूनिक मिलेगा, बी तो तुम्हें दे दिया है, सी भी तुम्हें दे दिया है, तो ए तो तुम्हारे पास यूनिक मिलेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी चॉइस का कोई नाम ही नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बी एंड सी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बी एंड सी गिवन है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने आसानी से इसको डिटरमाइन कर लिया कि कौन सी जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि डी में बोल रहा है कि दिए गए कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ सफिशिएंट है, मोर देन इनफ कंडीशन दे के रखे है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमें तो मैथ में बता दो, तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन तुम यदि गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, तुम्हारे जो एग्जाम्स है सीएसआर नेट या गेट या आईआईटी जैम की, तो तुम हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे हमारे एकेडमी के बैचेस ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, हमारे ये जो कांटेक्ट नंबर है इसी पे तुम्हें कॉल कर लेना है, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और ये तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि पूरे के पूरे अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करते हैं। सीएसआर नेट, गेट, एनबीएचएम, आईआईटी जैम, इसी जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से आता है, प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल फ्री है, तुम वहां पे डिस्क्रिप्शन पे जाके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। वहां पे हम जिस दिन क्वेश्चन देता है उसी दिन एट 7 PM उसको लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। और तुम तुम्हारे जो प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज तुम हमारे ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन
पूरे साल चलता है, ठीक है। तो तुम चाहो तो वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो हमारे कोर्सेज को, ठीक है। उसके लिए तुम्हें हमारे जो नंबर है, इस नंबर पे तुम्हें कॉल करना है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, और ये जो बात गिवन जो बात है इसको तुमने ठीक से समझा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था मतलब पहले से तुम्हें दे के रखे है, ठीक है। यहाँ पे आर्बिटरी नहीं, यहाँ पे यदि केवल बोल देता बी एंड सी कॉन्स्टेंट तो बात अलग हो जाते, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही घूम जाते। लेकिन यहाँ पे गिवन है, तो इसीलिए ये छोटे से वर्ड ये क्वेश्चन को सिंगल स्टार से 3 स्टार पे लेके गया। तो यहां से सीखने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन भले ही इजी हो, क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम्हें ठीक से पढ़ना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि तुम CS एंड नेट एग्जाम देने जा रहे हो, IIT जैम एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज एक ऐसा रोल प्ले करता है ना ऐसे एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन लैंग्वेज को मतलब गलत समझने के कारण गलत हो जाते हैं। तो ठीक है, तो सोल्यूशन मेरे को उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।